नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही शानदार वीडियोस, जिसके अंदर वीडियोस की सीरीज हमारी चल रही है। बहुत ही अलग अलग सीरीज, मतलब कि बीकॉम की भी सीरीज चल रही है, 12th की भी सीरीज चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बीकॉम सेमेस्टर 6 का। चैप्टर का नाम जो है हमारा वो है कैपिटल बजटिंग। यानी कि कैपिटल बजटिंग के अंदर अभी तक हमने जितने भी सम्स करे थे और भी मैं सम्स यहाँ पर करवाऊंगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको एक बार पूरा चैप्टर अगर क्लियर हो गया, ये चैप्टर क्लियर करने के लिए मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका फुल मार्क्स कवर करता है। यानी कि अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा तो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, 70 मार्क्स का होगा तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर इन फ्यूचर में कुछ भी पेपर पैटर्न चेंज होता है तो भी उस टाइम पर भी इस चैप्टर का वेटेज जो होगा कंपैरेटिवली हाई रहेगा बाकी के चैप्टर्स के साथ में भी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से इसे सॉल्व करना, बिकॉज 2022 का और पेपर का समय आप सभी लोगों को पता है कि पेपर के सम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्कोरिंग दी मार्क्स। तो यहाँ पर आपको पेपर के अंदर कुछ इसी तरीके से सम पूछा जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले पर्टिकुलर देके रखे हैं प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। ध्यान रखना, आपको पेपर के अंदर हमेशा इसी तरीके से एक ही सम 2 बार करने के लिए कहा गया होगा, तो वहां पर आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस का है, 40,000 एंड 50,000 रुपीस का है। एस्टिमेटेड लाइफ पहले वाले की 4 ईयर और दूसरे वाले की 5 ईयर है। टैक्स का रेट यहाँ पर देके रखा है 50%, दोनों के अंदर सेम है। एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब यानी यहाँ पर क्या होता है, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या तो आप इसे कह सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्वेश्चन के अंदर हर बार ध्यान से और बहुत ही पढ़ के समझ के इसे सॉल्व करना रहेगा, ये जो चीज लिखी है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉफिट मतलब कि P, बिफोर मतलब कि हम यहाँ पे ले लेंगे B, डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। यानी कि मुझे जो ये नीचे दे के रखा है ये सारा जो प्रॉफिट है ये कौन सा है, PBDT, दोनों के लिए सेम, PBDT दोनों के लिए सेम प्रॉफिट मुझे दे के रखा है। मतलब कि नीचे की जितनी भी वैल्यूज दी है ये सारी कौन सी वैल्यूज है, PBDT की वैल्यू है। तो यानी कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर ये प्रॉफिट मुझे कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा, PBDT वाले कॉलम में। नेक्स्ट उन लोगों ने आगे बताया कि फॉर द बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर उन लोगों ने कुछ मेथोडोलॉजी के बारे में बात करी कि भाई आपको ये सारी मेथोडोलॉजी से लेके पूरा सम को सॉल्व करना है। एंड प्लस आपको यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज को फाइंड आउट करना है, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अब जो हमारा सम है हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा सम शुरू करने का मतलब यानी यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यूज देके रखी थी सबसे पहले उसे हमारा जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अंदर कहीं ना कहीं वो सारी वैल्यूज को लिखना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे क्वेश्चन के अंदर पहले ये वर्किंग्स को सॉल्व करना है। जब तक ये वर्किंग सॉल्व नहीं होगी तब तक आगे अपने क्वेश्चंस को ज्यादातर जल्दी से सॉल्व करेंगे नहीं। तो सबसे पहले परचेज प्राइस यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपका प्रोजेक्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट बी जो है वो सिमिलरली सेम ही सॉल्व होगा। तो वो आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर नहीं आप लोगों का आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा या तो फिर उसके डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर बोला गया है कि परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस प्रोजेक्ट ए के अंदर कितनी है, परचेज प्राइस प्रोजेक्ट ए के अंदर है 40,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल कुछ भी नहीं देके रखी, इंस्टॉलेशन चार्ज कुछ नहीं दिया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कुछ नहीं दिए हुए। ऐसे सम्स को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आती है जहां पर हमें कुछ नहीं देके रखा होता है, तो सम्स स्पीडीली सॉल्व होते हैं। बट अगर कुछ दिया है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बिकॉज अगर हमने एक वैल्यू भी गलत लिखी इसका मतलब सम क्या होगा, कहीं ना कहीं से मिस्टेक क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया हमें लास्ट ईयर कैश फ्लो, तो लास्ट ईयर का कैश फ्लो सम सॉल्व करेंगे उसके बाद मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दिए, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, तो टोटल हम
लास्ट में, मतलब कि जब हम कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे तब इसका टोटल करेंगे। डेप्रीशिएशन को लेके यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी परसेंटेज नहीं दिए हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा 40,000 का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 40,000 प्लस एक्सपेंस यहाँ पे 0 हो जाएंगे, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय n, मतलब कि ये 40,000 वाला जो प्रोजेक्ट ए है वो कितने साल के लिए है, तो n इक्वल्स टू 4 ईयर्स के लिए हमको ऊपर पहले ही बता दिया था, तो n इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 10,000 रुपीज का हमारा डेप्रीशिएशन यहाँ पर हो चुका है। अब इसी डेप्रीशिएशन को लेके प्लस ऊपर के जो भी प्रॉफिट थे उन सबको फॉर्मेट के अंदर पुट करके हम हमारा सम यहाँ पे फिनिश करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे पूरा। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखी जाएगी हमारे ईयर्स। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो 1 2 3 4 4 साल की अगर उन लोगों ने बात करी है तो यहाँ पर मैंने 4 साल लिख दिए हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि पीबीटी, तो पहले वाले साल का पीबीटी था 12,000, दूसरे वाले साल का पीबीटी था, ये कहां से मैं लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन के अंदर से ये रहा, देखो पहले वाले साल का पीबीटी है 12,000, मैं प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूं, मैं पूरा प्रोजेक्ट ए आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 12,000, 14, 16, 22, तो यहां पर भी यही सारी चीज लिखेंगे, 12, 14, 16,000 एंड 22,000। तो यहां पर मैंने सारी वैल्यूज लिख दिए। देन आफ्टर उसके बाद डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन अभी ही मैंने फाइंड आउट किया था, इट इज 10,000 रुपीज। तो डेप्रीशिएशन जो था वो हर एक साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेप्रीशिएशन की कभी भी वैल्यू चेंज होती नहीं है। अगर अनटिल एंड अनलेस आपको वहां पर क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अलावा डेप्रीशिएशन की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देके रखी है, उसके पहले आपको डेप्रीशिएशन को चेंज करना नहीं है। तो पीबीडीटी, इसमें से डेप्रीशिएशन को मैं क्या कर दूंगा, माइनस, तो डेप्रीशिएशन यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले में आ जाएगा 2,000 रुपीज, दूसरे वाले में आ जाएगा 4,000 रुपीज, तीसरे वाले में आ जाएगा 6,000 रुपीज एंड फोर्थ ईयर में यहां पर आ जाएगा 12,000 रुपीज। अब बारी आती है हमारे टैक्स की, तो टैक्स को लेके क्वेश्चन में एक बार वापस से देख लेते हैं, टैक्स के लेके वहां पर क्या वर्किंग देके रखी थी। यहां पर लिखा है टैक्स रेट इज 50%। चलो, तो टैक्स का रेट यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 50%। तो टैक्स के अंदर यहां पर @50%, बट टैक्स किसका 50% होगा, तो यहां पर ध्यान रखना जो आपका पीबीटी मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है, इसका 50% यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर टैक्स। तो 2,000 का 50%, 1,000, 4,000 का 50%, 2,000, 6,000 का 50%, 3,000, 12,000 का 50%, 6,000। अब पीबीटी मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, पीएटी पैट। तो यहां पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि ये 50% ही है। तो यहां पर आप एज इट इज वैल्यू लिख सकते हो। ये जो वैल्यूज आपकी आई है वही के वही वैल्यूज वापस आपकी रिपीट यहां पर हो सकती है। अब बारी आती है डेप्रीशिएशन को लेकर, तो ध्यान रखना जो डेप्रीशिएशन आपने आगे लिखा है वही डेप्रीशिएशन को आपको यहाँ पे पीछे वापस से रिपीट करना है। तो यहां पर हर एक रो के अंदर या तो डेप्रीशिएशन वाले पूरे कॉलम में क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज, क्योंकि डेप्रीशिएशन जो है वो हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा अभी के जो हमारा केस है इसके अंदर से। तो यहां पर अब यहां पर मुझे क्या ढूंढना है, नेक्स्ट कैश फ्लो CF। तो कैश फ्लो किस तरीके से मिलता है, पैट प्लस डेप्रीशिएशन, इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमको यहां पर क्या मिल जाएगा, CF कैश फ्लो। तो यहां पर 1,000 प्लस 10,000 तो कितना हो जाएगा, ये 11,000, 2,000 प्लस 1,000 12,000, नेक्स्ट यहां पे 3,000 प्लस 10,000 तो यहां पर हो जाएगा हमारा 13,000, 6,000 प्लस 10,000 तो यहां पर कितना हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन थे, तो वहां पे से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और अगर नहीं दे के रखे होते हैं तो फाइंड करने की मेथड मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताई हुई है, किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, कितना परसेंटेज यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो है 10%। पीवीएफ कितना है हमारा यहाँ पे 10% है। तो अब यहां पर
हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके अंदर पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब किस तरीके से होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो यहाँ पर किस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारा 0.909, नेक्स्ट हो जाएगा 0.826, ये आएगा किस तरीके से, तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करोगे, जब आप इक्वल्स टू दबाओगे तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, फिर आपको वापस से इक्वल्स टू दबाना है तो सेकेंड वैल्यू, फिर इक्वल्स टू आप जब तक दबाते जाओगे जो वैल्यूज आपको मिलती जाएगी वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 0.683, तो अब यहाँ पर हमारे पीवीएफ की वैल्यूज हमको मिल चुकी है। तो कैश फ्लो यहाँ पर जो भी था हमारा, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं पीवीएफ के साथ करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पीवीसीआईएफ। तो पीवीसीआईएफ ढूंढने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 11,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4 टाइम 9। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 9912। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9763। 16,000 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा है 683 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,928 रुपीज। अब यहाँ पर हमें टोटल भी करना रहेगा, तो इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं 40602, और पेट का टोटल, तो पेट का टोटल यहाँ पर कितना आएगा 12,000 रुपीज। 6321, इन सबका अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12,000 रुपीज। नेक्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वर्किंग में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन हमें फाइंड आउट करने की कंडीशन है, CCF, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आप कब फाइंड आउट करते हो, अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आप कब फाइंड आउट करोगे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर पे बैक पीरियड के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, तो ये हमेशा हमारा किस पे से फाइंड आउट होता है, CCF पे से, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो पे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर CCF किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो CCF को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज हमारा जो CF है उसकी वैल्यू से CCF यहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो पहला जो है वो यहाँ पे सेम लिखा जाएगा 11,000 रुपए, 11,000 प्लस 12,000, तो जो भी आंसर आएगा 23,000 रुपीज, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 13,000 प्लस 23,000, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा 36,000। 36,000 प्लस 16,000, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 52,000। अब इन्हीं वैल्यूज पे से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे नीचे के दिए गए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर सबसे पहली चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा पे बैक पीरियड, ये किस पे से फाइंड आउट होगा, CCF पे से। तो मैंने CCF तो ढूंढ लिया, लेकिन बट यहाँ पर CCF ढूंढना ही एक लास्ट पॉइंट नहीं था। CCF के पहले अब मुझे पे बैक पीरियड ढूंढने के लिए कुछ एक वैल्यू तो चाहिए। कौन सी वैल्यू से ढूंढा जाएगा ये, तो मेरे इन्वेस्टमेंट पे से। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का यहाँ पे 40,000 रुपीज का मेरा यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे इस 40,000 को CCF के अंदर चेक करना है कि ये कौन सी वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पर 40,000 को अपने चेक करते CCF के अंदर कि भाई CCF कौन सी दो वैल्यूज के बीच में आने वाला है। तो ये दो वैल्यू के बीच में यहाँ पर मेरा 40,000 आएगा। तो यहाँ पर 23 एंड 36 दोनों ईयर, मतलब कि ये मेरा होगा सेकेंड ईयर और ये मेरा होगा थर्ड ईयर। तो दोनों में से छोटा वाला साल कौन सा है, यहाँ पे सेकेंड ईयर जो है वो मेरा छोटा वाला साल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा सेकेंड ईयर प्लस, देखो सबसे पहले लिख दिया जाएगा सेकेंड ईयर प्लस, अब जो बड़ी वैल्यू थी मतलब कि थर्ड ईयर का जो भी मेरा CCF था वो, तो मेरा CCF कितना है 36,000 एंड ऊपर में 23,000। तो मैं वो दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36,000, बड़ी में से छोटी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा माइनस, और यही छोटी वैल्यू को वापस से हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, तो 23,000। बट यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वापस से सेकेंड ईयर प्लस इन दोनों का सॉल्यूशन, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यूज का और नीचे वाली वैल्यूज का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर ऊपर अगर अपने माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 17,000 रुपीज डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा 13,000 रुपीज। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सेकेंड ईयर प्लस 1.307, तो यहाँ पर दोनों का प्लस करेंगे तो 3.307 ईयर्स, ये मेरा क्या हो जाएगा पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे दो वैल्यूज मेरे पास होनी चाहिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कुछ दे के रखी है नहीं, क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर दी गई नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20,000 रुपीज। अब बारी आती है हमारे एवरेज पेट ढूंढने की। तो एवरेज पेट के लिए हमारे पास क्वेश्चन में टोटल पेट कितना दिया है 12,000 रुपीज, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 12,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है ये 4 साल का प्रॉफिट है ये, 12,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, एवरेज पेट, तो एवरेज पेट मेरा कितना है यहाँ पे 3,000 रुपीज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आंसर आएगा मेरा 15%। तो ये मेरा हो गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है PVCIF। तो PVCIF क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले ऑलरेडी टोटल करके वैल्यू को ढूंढा है, तो 40,602 रुपीज यहाँ पर मेरा PVCIF है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 40,602 रुपीज माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का है 40,000 का है, तो आंसर कितना आएगा 602 रुपीज। नेक्स्ट बोला है मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि पीआई ढूंढना है। पीआई ढूंढने के लिए PVCIF मतलब कि 40,602 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि 40,000। अब इन दोनों को अगर अपने डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर कितना आएगा, तो यहां पर आंसर आएगा हमारा 1.015। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 का पेपर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और पेपर के अंदर सॉल्यूशन के टाइम पर मैंने आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ए सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और भी सम सॉल्व करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके हम और भी सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।